बस $5 लाख के पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक किलर को मारने का जिम्मा उसके ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ चिंदियों ने ले लिया। लेकिन वो चिंदी नहीं जानते थे कि एक खतरनाक कातिल लड़ाई के मामले में उन सबका बाप निकलेगा। असल में कुछ समय पहले मैटियो नाम के एक आदमी को खबर मिलती है कि मैटियो का सबसे वफादार और दुनिया का नंबर 1 किलर पीट मैटियो की ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इस बात से मैटियो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो 5 लाख की बाउंटी के बदले में अपने जानने वाले सभी किलर्स को पीट को जान से मारने को कह देता है। वहीं इन सब चीजों से अनजान पीट अभी के लिए एक सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग से बाहर आता है और उसने सपोर्ट ग्रुप को बस इसीलिए ज्वाइन करा था क्योंकि उसे लोगों को जान से मारने की गंदी आदत लग गई थी। उसी आदत को वो सुधारना चाहता था क्योंकि असल में मैटियो जब भी पीट को कोई मिशन देता था तो पीट अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही सभी चीजों को भूलकर बस मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ता था। मिशन को पूरा करने के दौरान उसके सामने जो भी इंसान आता था उसका ऊपर का टिकट कटना पूरी तरह से तय था। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पीट इस आदत को छोड़ना चाहता था, इसीलिए बाहर आके वो आसपास मौजूद लोगों के दर्द को महसूस करने की कोशिश करता है जिन्हें रोजमर्रा में कड़ी मेहनत करने के बाद खाने को रोटी मिलती थी। तभी अचानक एक आदमी पीट के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और पीट की आंख खुलने पर उसे पता चलता है कि उसे उसके ही बॉस यानी कि मैटियो के ही एक चमचे क्रिस्टो ने पकड़ा है। शुरू में तो पीट को ये सब बस क्रिस्टो का मजाक लग रहा था, इसीलिए वो उल्टा क्रिस्टो के ऊपर जोक मार के उस पर हंसता भी है। पर क्रिस्टो बस उससे गुस्से में यही पूछता है कि मुझे बस इतना बताओ कि तुम किसके साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देने वाले हो और अब तक हमारे बारे में तुम उन्हें क्या क्या बता चुके हो। ये बात सुनते ही पीट के चेहरे पर तो बैगन वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं क्योंकि उसने तो बस एक नॉर्मल सा सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करा था जहां बस वो एक आम इंसान की तरह थेरेपी के लिए अपने थॉट्स को लोगों के साथ शेयर करता था। आम इंसानों के सामने वो वैसे भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने किलर होने के बारे में नहीं बता सकता था और इसीलिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन को तो असल में पीट से कोई खतरा होता ही नहीं है। लेकिन इतनी सी बात पीट के बॉस मैटियो को समझ में नहीं आई होती और पीट की इस छोटी सी खुददारी की वजह से मैटियो ने पीट के पीछे शहर भर के सभी गुंडों को लगा दिया होता है। अभी क्रिस्टो को भी पीट की बातों पर भरोसा नहीं होता और वो अपने साथियों से पीट को जोर से पकड़ने को कहता है। तब क्रिस्टो के साथी भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, पर क्रिस्टो के पीठ पर हमला करने से पहले ही पीट एक एक करके क्रिस्टो के सभी आदमियों को मारकर उनकी पकड़ से छूट जाता है और क्रिस्टो का टंटोला भी फोड़ देता है। पीट उन लोगों को आसानी से और ज्यादा प्रसाद दे सकता था, पर जैसा कि वो लोग पीट के साथी थे तो पीट का उनसे लड़ाई करने का मन नहीं होता, इसीलिए वो क्रिस्टो से हॉस्पिटल में जाकर उसका टंटोला सही करवाने को बोलता है। लेकिन क्रिस्टो तो $5 लाख के लिए पीट का टंटोला फोड़ना चाहता था। उसी वजह से क्रिस्टो के साथी एक और बार पीट के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर पीट एक और बार सबकी गुद्दी नापने के बाद फिर से क्रिस्टो से बात करने लगता है। लेकिन क्रिस्टो बात करने के मूड में नहीं था, इसीलिए वो पीट के ऊपर ऐसे हमला कर देता है जैसे कि आज वो उसके महेशमती साम्राज्य को खत्म करके ही मानेगा। क्रिस्टो के अंदर भी काफी ज्यादा जान थी, इसीलिए वो पीट को जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन पर चाकू मारने वाला होता है, लेकिन पीट बस उसके हाथ को पकड़ कर रखता है। इसी बीच क्रिस्टो के टंटोले से बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो गया था, जो देखकर पीट क्रिस्टो के ही फोन से एम्बुलेंस को फोन कर क्रिस्टो को उठाकर लेकर जाने को बोलता है और खुद वहां पर से एक बार में आ जाता है। बार के ओनर मोरा पीट को बार में देखते ही उसे वहां से फूटने को कहती है, लेकिन पीट उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है क्योंकि असल में मोरा मैटियो की ही बेटी थी और एक टाइम पे उसका पीट के साथ चक्कर भी चल रहा था। लेकिन अपने काम में बिजी रहने की वजह से पीट मोरा के ऊपर कभी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता था, जिससे ही गुस्से में आकर मोरा ने एक दिन पीट के पिछवाड़े पर लात मार दी थी। अब वैसे मेरी वाली भी मुझे इसीलिए छोड़ के गई थी क्योंकि पूरा दिन माइक पे बोलने के कारण उसके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती थी। खैर वैसे मैं और पीट ही टाइम की कमी के कारण लव लाइफ में दिक्कत फेस कर रहे हैं या फिर आप लोगों में से भी कोई ऐसा है, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। वेल अभी जैसे ही पीट मोरा को बताता है कि मैटियो ने बस एक छोटी सी गलतफहमी के चलते उसे जान से मारने के लिए पूरे शहर के गुंडों को लगा दिया है, तो मोरा सबसे पहले तो पीट के लिए एक विस्की का गिलास बनाती है और पीट के उस गिलास को पीने के बाद पीट को वहां से दफा होने को कहती है। असल में मोरा बस अपने एक्स के चक्कर में कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, लेकिन पीट तो यहाँ पर मोरा से मदद मांगने के लिए ही आया था। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी कस्टमर पे बैठा एक आदमी ऑरलैंडो अपनी गैंग के साथ पीट के पास आ जाता है, जिसे भी पीट को मारकर $5 लाख चाहिए थे। अब फिलहाल के लिए ऑरलैंडो पीट के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं करता, बल्कि पहले तो उसे काला सुअर कहकर चिढ़ाता है और इतने में ऑरलैंडो के साथ ही अपने अपने हथियार निकालने लगते हैं। उसकी शक्ल को देखने के बाद पीट समझ गया था कि ऑरलैंडो मांड वाली तो किसी भी हालत में नहीं करने वाला, इसीलिए वो ऑरलैंडो को मारते हुए जैबरा बनाना शुरू कर देता है और मोरा भी पीट की मदद करते हुए ऑरलैंडो के साथियों की भुस्सी सी भरने लगती है। दरअसल एक टाइम पर पीट और साथी मोरा साथ में मिशन को करा करते थे, उसी वजह से मोरा भी लड़ाई झगड़े में काफी ज्यादा माहिर होती है और उसके सामने भी ऑरलैंडो का एक भी चमचा नहीं टिक पाता।
सभी लोगों को निपटाने के बाद मोरा तुरंत ही अपनी बंदूक को निकालकर उस आदमी को भी खत्म कर देती है जो कि पीट के ऊपर लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा था। और इसके तुरंत बाद मोरा ने ऑर्लैंडो को जान से मारने के लिए उसके ऊपर बंदूक तान दी थी। पर ऑर्लैंडो हंसते हुए मोरा को कहता है कि अब तक मोरा की बंदूक में गोलियां खत्म हो गई होंगी। पर यह सब असल में बस ऑर्लैंडो की गलतफहमी थी, क्योंकि इसके अगले ही पल मोरा ने उसकी टांग पे शूट करके उसको जमीन पर गिरा दिया था। खैर, अब सभी लोगों को निपटाने के बाद पीट मोरा से उसके पिता को फोन करके पूछने को कहता है कि आखिरकार मैटियो करवाना क्या चाहता है, लेकिन मोरा ऐसा करने से साफ मना कर देती है। मोरा के हिसाब से वो पीट की पास्ट में भी काफी बार मदद कर चुकी थी और आज भी ना चाहते हुए भी उसे पीट की मदद करनी पड़ी थी, जबकि पास्ट में हुई चीजों की वजह से उसे पीट की शक्ल देखना तक पसंद नहीं था। इसीलिए अब वो पीट को यहाँ पर से जाने को बोलती है और पीट को अब इस बात का एहसास होने पर कि मोरा को उससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो बार से बाहर निकलकर एक टैक्सी में बैठ जाता है। पर तभी अचानक से टैक्सी में 3 जने और आकर बैठ जाते हैं, जिसमें से पीट की जान पहचान का एक मिंग नाम का गुंडा भी था और वो टैक्सी भी असल में उसी की थी। फिलहाल के लिए मिंग भी अपने चीले चपाटों के साथ पीट को खत्म करके $5 लाख हासिल करना चाहता था, जो जानकर तो पीट का दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि सपोर्ट ग्रुप के पहले सेशन से निकलने के बाद से उसे सांस लेने का भी समय नहीं मिला था। हालांकि अब तक पीट को ये बात नहीं पता थी कि मैटियो उसको जान से मारने के किलर्स को कितने पैसे देने वाला है, जो किलर्स उसको मारने के लिए लगातार आ रहे हैं। इसीलिए शुरुआत में तो वो मिंग के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मिंग को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता तो पीट उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार मैटियो पीट को मारने के लिए उन लोगों को कितने पैसे देने वाला है। मिंग तब उसे $5 लाख की बाउंटी के बारे में बता देता है, जो बात सुनने के बाद तो पीट को और ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि पीट के हिसाब से पीट की जान लेने के लिए किसी को भी $5 लाख देना बहुत ज्यादा कम अमाउंट था। इसीलिए वो मिंग से मैटियो को कॉल करने के लिए भी बोलता है, ताकि वो मैटियो से बात करके उसे सिचुएशन को समझा पाए, और अगर उसके बावजूद मैटियो उसकी बात को ना सुने तो कम से कम वो बाउंटी का प्राइस बढ़ा दे। लेकिन मिंग पीट की बात को नहीं मानता और उल्टा मिंग के साथ ही पीट को स्टन वेपन की मदद से बेहोश करने की तैयारी करने लगते हैं। ये देखकर पीट अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हुआ तुरंत ही उन हथियारों की मदद से उल्टा मिंग के ऊपर ही अटैक करवा देता है और गाड़ी के आगे वाली सीट बेल्ट की मदद से मिंग के गले को जकड़ लेता है। इससे पीट को बाद में पीछे बैठे दोनों नमूनों को भी ठिकाने लगाने का मौका मिल गया था। इसीलिए वो उन दोनों को भी बुरी तरह से मारकर ड्राइवर को भी बेहोश कर देता है और बाद में मिंग समेत उसके तीनों चेले चपाटों को गाड़ी से निकालकर गाड़ी को लेकर सीधा एक डॉक पर आ जाता है। अब पीट वहां पर अपने बेस्ट फ्रेंड डेविड से मिलने के लिए आया था, क्योंकि उसे पता था कि सिचुएशन चाहे जो भी हो डेविड उसकी बात को जरूर मानेगा। लेकिन जैसे ही पीट गाड़ी से बाहर निकलता है, वैसे ही डेविड उसके सामने आकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन उसने पीट के ऊपर मौजूद बाउंटी की वजह से उसे गन पॉइंट पर नहीं लिया था। दरअसल डेविड पीट से काफी समय से नाराज था, क्योंकि पीट को किसी भी रिश्ते की कीमत नहीं पता थी और डेविड के पहले काफी बार फैमिली फंक्शन पर बुलाने पर भी पीट उसके पास नहीं आया था। इवन डेविड के शादी के टाइम पर भी वो किसी मिशन को करने के लिए गया हुआ था और शादी के बाद जब डेविड की बेटी अस्पताल में थी तब भी पीट उससे मिलने के लिए नहीं गया था। अभी के लिए भी पीट बस अपनी भलाई के लिए बिना कुछ सोचे समझे डेविड के पास चला आया था, जबकि इससे डेविड की फैमिली को भी खतरा हो सकता है। पीट भी ये सारी चीजें समझकर डेविड से माफी मांगता है और उसे अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताने लगता है, जो जानने के बावजूद भी डेविड पीट की कोई भी मदद नहीं करना चाहता था, जिसके बाद पुरानी बातों के गुस्से के चलते वो सीधा पीट से लड़ाई करने में लग जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से पीटने की कोशिश करने लग गए थे। जिस बीच डेविड के पास डेविड की बीवी का कॉल आता है और उस समय पर डेविड के चिल्लाने की आवाज को सुनकर डेविड की बीवी को लग रहा था कि डेविड किसी लड़की के साथ है। तब डेविड अपनी बीवी को सच्चाई समझाने के लिए उसकी बात पीट से करवाता है और पीट भी लड़ाई के बीच में रुककर डेविड की बीवी से बात करते हुए उसे डेविड की बातों पर यकीन करने को कहता है। इसीलिए पीट की बातों पर भरोसा करके डेविड की बीवी कॉल को काट देती है। इसका मतलब पीट और डेविड की दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी थी कि डेविड की पूरी फैमिली तक को पीट की बातों पर भरोसा था, और ऐसा दोस्त वैसे सबके पास होता है, जो बेशक से खचरा क्यों ना हो, लेकिन हमारे घर वाले उसकी बात को सुनकर उसकी बात पर भरोसा ऐसे कर लेते हैं जैसे स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने वो बात बोल दी हो। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, कॉल के कटने के बाद डेविड और पीट वापस से एक दूसरे की गुद्दी नापने की कोशिश में लग गए थे, जिस दौरान डेविड पीट के हाथ और गर्दन को पकड़कर उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, और अगर सच में तुम मैटियो को अपनी बात पर भरोसा दिलवाना चाहते हो तो तुम्हें खुद ही उससे बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। पर इस काम में तुम जितनी ज्यादा देर करोगे उतने ही ज्यादा किलर तुम्हें मारने के लिए दुनिया भर से यहाँ पर आते रहेंगे। और वैसे अभी के टाइम पर पीट की मैटियो से बात सिर्फ मोरा ही करवा सकती थी, इसीलिए पीट डेविड की बात को मानकर सीधा गाड़ी में बैठता है और मोरा से मिलने के लिए उसके घर में पहुंच जाता है। मोरा तब उसको देखकर उसको अपने घर में लेकर आती है, जहां पीट मोरा को डेविड के साथ हुई सारी बात के बारे में बताता है, जिसको सुनकर मोरा उसको समझाने लगती है कि हर एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा मैटर उसका परिवार, उसकी दोस्ती और उसके रिलेशन ही करते हैं।
जबकि पीट अपने आप में शुरू से ऐसा इंसान था जिसको अपने मिशन के अलावा कुछ भी नहीं सूझता था और इसी वजह से आज वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। ये बात सुनने के बाद पीट मोरा से आर्ग्यूमेंट करने के लिए खड़ा हो जाता है, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही मोरा उसको डांट मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद पीट की आंख खुलने पर उसके हाथ चेयर से बंधे हुए थे और उसके सामने असैसिन ग्रुप के काफी सारे लोग हथियार लेकर बैठे थे। तब पांडा की कॉस्ट्यूम में मौजूद एक बंदा अपनी मशीन गन को उठाकर सीधा पीट के ऊपर तान देता है, जिसको देखकर बाकी सारे लोगों ने भी पीट को शूट करने के लिए उसके ऊपर बंदूकों को तान दिया था। ये देखकर तो पीट की फटके 4 से 64 हो जाती है और अचानक से वो घबराकर नींद से मोरा के घर में ही उठता है, जिसका मतलब ये सब बस उसका एक डरावना सपना था। तब मोरा उसको घबराया हुआ देखकर जोर जोर से हंसना चालू कर देती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लग गए थे कि तभी अचानक से मोरा के घर के गेट को तोड़कर काफी सारे गैंग के लोग पीट को मारने के लिए घर के अंदर आ जाते हैं। उनके लीडर का नाम गैब्रियल था और वो किसी भी हालत में पीट को जान से मारना चाहता था। तब समय न गवाते हुए मोरा तुरंत ही अपने पास मौजूद बाकी डार्ट की मदद से गैब्रियल के लोगों को बेहोश करना चालू कर देती है, जिसके बाद गैब्रियल को मिलाकर सिर्फ 4 लोग होश में बचे थे, जिनको भी पीट और मोरा तुरंत ही प्रसाद देने में लग गए थे। कुछ ही देर में चारों जनों को बेहोश करने के बाद वो लोग सोफा पर बैठ जाते हैं और जैसा कि अभी के टाइम पर पीट को ये बात तो समझ आ गई थी कि मोरा असल में उसे अभी भी प्यार करती है, इसीलिए अभी वो भी मोरा के सामने अपने प्यार को जाहिर कर देता है। मोरा को भी उसकी बातों पर भरोसा हो तो गया था, पर उसने पीट के सामने साफ क्लियर कर दिया था कि आगे चलकर पीट को अपने काम और अपनी लव लाइफ में बैलेंस करके रखना पड़ेगा। पीट भी इसके लिए मान जाता है और तब मोरा भी पीट की मैटियो से बात करवाने के लिए अपना फोन निकालकर मैटियो के नंबर को डायल करने में लग जाती है। इधर मैटियो के पास अभी क्रिस्टो, मिंग और ऑर्लैंडो तीनों मौजूद थे, जिनको बुरी तरह से पेल पाल कर पीट ने कब का साइड कर दिया था। इसकी वजह से मैटियो को उन तीनों के ऊपर ही गुस्सा आ रहा होता है और सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे ऑर्लैंडो के ऊपर आ रहा था, क्योंकि वो पीट को मारने के लिए मैटियो की बेटी मोरा के बार में घुस गया था। इससे मोरा की जान को भी खतरा हो सकता था, इसीलिए ऑर्लैंडो की इस हरकत की वजह से मैटियो उसको बहुत ज्यादा सुनाता है कि तभी मैटियो का फोन बजता है, जिसे उठाने पर उसे दूसरी तरफ से पीट की आवाज सुनाई देती है। तब शुरू में तो मैटियो को लगने लग गया था कि पीट ने मोरा को किडनैप कर लिया है, जो सुनकर पीट और मोरा उसे सब कुछ समझाने लग जाते हैं, लेकिन मैटियो को पीट की बातों पर भरोसा करने के लिए कोई प्रूफ चाहिए था। अभी मोरा की खुशी के लिए मैटियो ने पीट को प्रूफ देने के लिए सुबह तक का समय दे दिया था, पर अगर पीट को सुबह से ज्यादा समय लगता तो मैटियो पीट को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर जान से मरवा देता। असल में एक टाइम पर पीट खुद भी भिखारियों की तरह रोड पर भटका करता था और उसी वक्त मैटियो ने पीट को काम देकर उसे अपनी फैमिली की तरह अपनाया था। और साथ ही जब मैटियो को ये बात पता चली थी कि पीट और मोरा एक दूसरे को लाइक करते हैं, तब भी वो पीट को अपने दामाद की तरह देखने लग गया था। लेकिन पीट ने उसकी बेटी को भी अच्छे से नहीं रखा था, जिसकी वजह से ही मैटियो ने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था और इसीलिए बस पीट के धोखा देने की झूठी बात को सुनकर भी वो बस पीट को जान से मार देना चाहता था। तब पीट मैटियो से कहता है कि कम से कम बाउंटी का प्राइस तो बढ़ा दो, क्योंकि मेरे जैसे खतरनाक किलर को मारने के लिए $5 लाख बहुत ज्यादा कम है। ये बात सुनने के बाद तो उल्टा मैटियो को गुस्सा आ गई थी, इसीलिए वो कॉल को तुरंत काट देता है और इधर मोरा को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो पीट की बेगुनाही को मैटियो के सामने कैसे प्रूव करेगी। तभी उसको एंजल के बारे में याद आता है, जो मैटियो की सबसे बड़ी दुश्मन थी, और अगर पीट उसको जान से मार देता तो पक्का मैटियो को पीट की बातों के ऊपर भरोसा हो जाता। लेकिन एंजल को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि वो भी मैटियो की तरह ही एक बहुत बड़ी माफिया थी और उसका बॉडीगार्ड पीट की तरह ही दुनिया के सबसे खतरनाक किलर्स में से एक था। इसके बावजूद कोई और रास्ता न होने के कारण मोरा और पीट एंजल को मारने का फैसला करते हैं, जिसके लिए मोरा सबसे पहले तो पीट को अपने घर में मौजूद एक सीक्रेट लॉकर दिखाती है, जिसमें एक से बढ़कर एक हथियार के साथ काफी सारे बॉम्ब भी मौजूद थे। उन्हें देखकर पीट काफी ज्यादा खुश होता है और दोनों ही अपने हथियारों को लेकर सीधा एंजल के अड्डे पर धावा बोल देते हैं। पीट अड्डे के और ज्यादा अंदर जाने वाला था, जबकि मोरा सामने वाली बिल्डिंग में रहकर स्नाइपर के साथ उसे कवर देने वाली थी। तब पीट सबसे पहले एक गार्ड के पास जाकर उसे बहुत ही साइलेंटली जान से मार देता है और बाद में और ज्यादा शांति से आगे बढ़ने के लिए बंदूक की जगह डंडे का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। तब उसे ऊपर वाले फ्लोर से कुछ गार्ड के खेलने की आवाज आती है, जो कि अपने फ्री टाइम में बच्चों की तरह गेम खेल रहे थे। लेकिन पीट ने अचानक उनके बच्चों वाले गेम के बीच में जाकर उन्हें धप्पा कर दिया था। वो एक एक करके सबको डंडे से मारकर बेहोश कर देता है और वापस से चुपचाप आगे बढ़ने में लग जाता है। इधर मोरा भी अपनी स्नाइपर के साथ परफेक्ट पोजीशन में बैठी हुई थी, लेकिन वो स्नाइपर के स्कोप से सामने वाली बिल्डिंग में देखने में इतना ज्यादा खो जाती है कि जब अचानक से उसके पास एंजल का एक गार्ड आने लग जाता है, तब भी मोरा को इस बारे में पता ही नहीं चलता। इधर पीट के आने के बारे में और भी गार्ड्स को पता चल गया था, इसीलिए वो पीट को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन पीट इस बार अपनी बंदूकों का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर डायरेक्ट गोलियां चलाने लग जाता है। थोड़ी देर फायर करने के बाद पीट एक पत्थर के पीछे जाकर छुप गया था, जिसके बाद वो एक ग्रेनेड को अपने एक दुश्मन के पास फेंकने वाला होता है, लेकिन पीट के ऐसा करने से पहले ही पीट की नजर से बचकर वो दुश्मन पीट के पीछे आ गया था।
इसके बावजूद पीट उससे खतरनाक लड़ाई करते हुए ग्रेनेड की पिन को खींचकर ग्रेनेड को उसके मुंह में डाल देता है और खुद जल्दी से पत्थर के पीछे छुप जाता है। इससे उस दुश्मन के चेहरे के चीथड़े उड़ गए थे और बाद में पीट आगे बढ़ने लग गया था। तभी वहां पर और भी काफी सारे लोग आने लग जाते हैं, जिससे पीट को उनसे लड़ाई करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। पर दुनिया का सबसे खतरनाक किलर होने की वजह से वो उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता और एक एक करके उन सभी लोगों को ठिकाने लगा देता है। तभी फ्लोर पर मौजूद एक छेद में गिरकर वो नीचे भी गिर गया था, जिससे और ज्यादा दुश्मनों को उसके ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अभी भी पीट अपने दिमाग की मदद से कभी छुपकर, कभी उनके सामने जाकर, तो कभी पीछे से उन लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाता है। इससे एक एक करके उसने वहां पर मौजूद बाकी लोगों को भी खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो मोरा से बात करने की कोशिश करता है, मगर मोरा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। असल में मोरा के पास आने वाला बंदा एंजल का ही बॉडीगार्ड जैक था, जो कि मोरा को पकड़कर अपने साथ एंजल के पास लेकर आ गया था। अब एंजल सबसे पहले मोरा के लिए एक गिलास पैक बनाती है और उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करने लग जाती है। असल में एंजल और मैथ्यू पहले एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, लेकिन एक समय पर मोरा के भाई ने एंजल के साथ एक डील साइन करी थी। पर उस डील की मिशन के दौरान मोरा के भाई की मौत हो गई थी। मोरा के भाई की मौत के बाद भी एंजल को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ही मैथ्यू एंजल को अपना दुश्मन मानने लग गया था और वो एंजल को किसी भी हालत में खत्म करवाना चाहता था। अभी एंजल मैथ्यू के साथ साथ मोरा और उसके भाई की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है। पर तभी अचानक से एंजल को बाहर से पीट के लोगों को पीटने की आवाज आती है, जिसको सुनने के बाद एंजल ने जैक को बाहर जाकर पीट को संभालने के लिए बोल दिया था। एंजल खुद भी अपनी बंदूक उठाकर मोरा को शूट करने वाली थी, लेकिन मोरा एक लात मारकर एंजल की बंदूक को साइड में गिरा देती है और खुद एंजल से बुरी तरह से लड़ाई करने में लग जाती है। इधर बाहर जैक भी लगातार पीट के ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश करता है, जिस दौरान पीट जैसे तैसे बच जाता है और मौका देखकर जैक के पास आकर उससे हाथों से लड़ाई करना चालू कर देता है। दोनों बहुत ही बुरी तरह से एक दूसरे को उठा कर फेंक रहे थे, लेकिन पीट के काफी बार मारने के बावजूद भी जैक के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था। जैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो पीट के हर एक हमले के बाद पीट के ऊपर और जोरदार अटैक करे जा रहा था और एक समय पर तो जैक पीट को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो पीट को सांस लेने तक का मौका नहीं देता। तब पीट को सोचकर पास में एक स्टन बॉम्ब को ब्लास्ट करके जैक को बहरा करता है और उसके ऊपर लगातार हमले करते हुए उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। लेकिन बहरा होने के बावजूद भी जैक के लड़ाई करने में कोई भी कमी नहीं आई थी। वो पीट को बस जान से मारने ही वाला था, पर उससे पहले ही पीट एक प्लास्टिक की पन्नी को जैक के चेहरे पर रखकर उसके गले को चोक करता है, जिससे किस्मत से कुछ देर बाद जैक बेहोश हो जाता है। इधर एंजल और मोरा की भी बुरी तरह से लड़ाई चलती है। वो दोनों ही जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे को मारे जा रही थी। इसी दौरान एंजल को मोरा का गला दबाने का भी मौका मिल जाता है और वो मोरा को चोक करके उसे जान से मारने की कोशिश करने लग जाती है। अब जैसे तैसे मोरा ने खुद को छुड़वा तो लिया था, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। इसी बात का फायदा उठाकर एंजल एक मोटी सी बुक से वापस से मोरा के गले को दबाने लग जाती है, जिससे किसी भी वक्त मोरा की मौत हो सकती थी। इधर पीट मोरा को बचाने के लिए उसके पास आने वाला था और उसके वहां पर पहुंचने से पहले ही जैक फिर से खड़ा होकर पीट पर बुरी तरह से टूट पड़ता है और पीट के गले को पकड़कर जोर से दबाने लगता है। मोरा और पीट दोनों की सिचुएशन सेम थी, जिस दौरान मोरा तो कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन पीट अपनी जान बचाने के लिए अपने पास मौजूद दूसरे ग्रेनेड की पिन को निकालकर जल्दी से ग्रेनेड को जैक के मुंह में डाल देता है। तब जैक झटपटाने लग गया था, जिस दौरान मौका देखकर पीट तो पत्थर के पीछे छुप जाता है और पीछे ग्रेनेड फटने से जैक की मौत हो जाती है। इसके बाद मोरा को बचाने के लिए पीट ने एंजल के पास जाके उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मार दिया था, जिससे एंजल का दांत टूट जाता है और अब मोरा भी उसे जान से मारने के लिए उसके मुंह में एक जहर की गोली डाल देती है। इससे एंजल भी मर गई थी, जिसके प्रूफ के लिए मोरा और पीट ने एंजल की लाश के साथ हंसते हुए काफी सारी फोटोज खींच ली थी और वो बाद में नीचे रोड पर आ गए थे। उन्होंने अब तक मैथ्यू को कॉल करके उनके पास आने के लिए बोल दिया था, जिस दौरान मैथ्यू के आने से पहले पीट इस बार खुद मोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि उसे दोस्ती और परिवार की वैल्यू अब तक समझ में आ गई थी और वो सच में मोरा के साथ फैमिली बसाना चाहता था। मोरा भी इससे काफी ज्यादा खुश होती है और उतने में ही वहां पर मैथ्यू भी पहुंच जाता है। तब मैथ्यू पीट के सामने ये बात भी रिवील करता है कि असल में उसे पीट के ऊपर कभी भी शक नहीं था और उसका पीट को मारने के लिए सुपारी देना बस एक ड्रामा था, ताकि पीट को फैमिली और दोस्तों की वैल्यू समझाई जा सके। इस नाटक के जरिए मैथ्यू एंजल को सच में जान से मरवाना चाहता था, पर अगर वो ये काम पीट को डायरेक्ट दे देता तो पीट को कभी भी फैमिली और दोस्तों की अहमियत समझ में नहीं आती। पीट भी इस बात को समझ जाता है और कहानी वहां पर से कुछ साल आगे आती है। अब तक पीट और मोरा के 2 जुड़वा बच्चे हो गए थे, जिनके साथ वो एक पार्क में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और वो दोनों भी साथ में सच में बहुत ज्यादा खुश थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। और अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा।
खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।